डिफिशियंसी भी ये बहुत ज्यादा तौर पे दिखाई देती है, जैसे हिडन। नेक्स्ट जो इंडिया के अंदर हमें दिखाई देने वाला इंसिडेंस है वो है ओवरवेट एंड ओबेसिटी। आप देखिए किसी पर्टिकुलर तरीके की डेफिशिएंसी भी अगर है ना तो वेट गेन होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारा हमारे शरीर के अंदर जाता रहे। और प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ई बैक्टीरियम हिवारिस मोर पर, बिकॉज ई बैक्टीरियम प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर काम करते आए हैं, और आज पूरा साम्राज्य सागर सर ने हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया है। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। जो हमारा आज मेन मोटो है दैट इज कुरकुमिन। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। अगर हम जिंजर की बात करें, अदरक की बात करें, तो इसे हम इंडियन किचन का या फिर एशियन किचन का हार्ट कहते हैं, जिसके माध्यम से हर एक, अगर हम चाय भी पिए ना तो चाय के अंदर भी अदरक डाल के हम पीते हैं, ताकि खांसी जुकाम या कोल्ड वाली जो कंडीशन है वो दूर हो जाए, है ना। तो बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, चाय, बहुत लोग कहते हैं कि चाय नहीं पीना चाहिए बिकॉज मिल्क केजिन हो या उसमें जो चाय पत्ती हम यूज करते हैं वो एक अलग तरीके का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होकर एसिडिक कंडीशन बढ़ती है उसकी। 100% सही है। मगर हम में से कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको चाय के सिवा कोई और चीज पसंद नहीं आती। तो उनके लिए एक गुड न्यूज ऐसी है कि अगर हम एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज करें चाय पीने का, तो हम 90% तक जिसके साइड इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं चाय के, वो दूर कर सकते हैं। करना क्या है आपको, जब भी आपको चाय पीनी है तो 10 से 15 मिनट पहले एक ग्लास अराउंड 200 to 250 ml आपको पानी पीना है। 200 से 250 ml आपको पानी पीना है, और 10 से 15 मिनट के बाद आपको चाय पीनी है। 10 मिनट के बाद पी सकते हैं। तो वाटर अगर इंटेक चाय से 10-15 मिनट पहले होता है तो उसके एसिडिक कंडीशन वाली जो कंडीशन है वो कुछ हद तक कम होती है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। मतलब जो चाय के साइड इफेक्ट हैं वो कुछ हद तक कम हो जाते हैं। अगर हम चाय छोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं छोड़ सकते तो ये एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और 100% आपको ये यूज करना जरूरी है ताकि चाय के साइड इफेक्ट हमें दिखाई ना दे। चलिए आते हैं फिर हमारे पॉइंट पर। टर्मरिक एक ऐसा एक इंग्रेडिएंट है, ऐसा एक कंपाउंड है जो कुर्कुमा लोंगा प्लांट से मिलता है। अगर मैं कहूँ महाराष्ट्र के बारे में, तो सांगली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है महाराष्ट्र में जिसके जहाँ की हल्दी बहुत अच्छी होती है, और जहां से मैं बिलोंग करता हूँ नांदेड़, वहां पे भी हल्दी हमें बहुत असरदार तरीके से मिलती है। बट अगर मैं मेरी रीजन की बात करूं तो वहां पे 1.5 to 2% तक कुर्कुमिन का कंटेंट मिलता है हल्दी के अंदर। हाँ, मैं सांगली की बात करूं तो वहां पे 2% से लेकर 2.5% तक कुरकुमिन उस हल्दी के अंदर पाया जाता है। आपके रीजन में भी अगर आप सर्च करोगे तो अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। मोस्ट इंडिया की बात करें हम तो 2 से लेके 5% तक कुरकुमिन आमतौर पे ये कॉमनली रेंज करता है, अलग अलग स्टेट अलग अलग मिट्टी के द्वारा। तो इतना रेंज हमें दिखाई देता है। बट ऐसे कितने फार्मर्स हैं जो ये चेक करते हैं कि मेरे खेत के अंदर की जो हल्दी है उसके अंदर 4% वाला कुरकुमिन है, तो मुझे मार्केट में ये हल्दी ज्यादा अमाउंट में बेचनी है। होता है ऐसा? नहीं होता। तो इसीलिए हमें हर चीज पर ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है। और जब हम इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करते हैं, जब बनाते हैं, तो हम ये बरखो भी ध्यान रखते हैं कि जिस तरीके का इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं वो सटीक हो। और बात करें हम कुरकुमिन की, तो हम पेटेंटेड वाला इंग्रेडिएंट ही यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, और हम बॉक्स के ऊपर भी इसे लिख कर देते हैं। इसका मतलब ये 110% इथिकल कंटेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें मिडिल ईस्टर्न एशिया की, तो वहां पे आमतौर पे अदरक का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो हाउस होल्ड रेमेडीज की बात करें, एज ए मेडिसिन की बात करें, या कुकिंग प्लेटफॉर्म की बात करें। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन की जाती है। अगर इसका थोड़ा सा पास्ट देखेंगे तो लगभग 4000 साल से भी ज्यादा इसका इतिहास दिखाई देता है जहां अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया के अंदर तो ये खैर एक मेडिसिन के तहत भी यूज किया जाता है लगभग कई सैकड़ों सालों से। अगर कुरकुमिन की बात करें तो कुरकुमिन एक क्लिनिकल स्टडीड एक इंग्रेडिएंट है जिसके रिजल्ट हमें टर्मरिक से कई गुना ज्यादा और पोटेंट दिखाई देते हैं। दैट इज नथिंग बट द एक्सट्रैक्ट ऑफ टर्मरिक।
जो अदरक है उसका एक्सट्रैक्ट ही है जिसे हम कुरकुमिन कहते हैं। बट इंग्रेडिएंट के बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं वो कुरकुमिन नहीं है, वो कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स है। उसको C3 कहने का जो तात्पर्य है वो भी हम देखेंगे कि उसे C3 क्यों कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि टर्मरिक के अंदर 2 से लेके 5% तक कुरकुमिन पाया जाता है। मोस्ट ऑफ इट्स पावरफुल हीलिंग प्रॉपर्टी, अगर हम हल्दी की बात करें तो उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी है कई गुना बढ़ती है जब हम सिर्फ कुरकुमिन का यूटिलाइजेशन करते हैं, और ये डायरेक्टली टारगेट साइट के ऊपर जाकर काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। चलिए बात करते हैं कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स की। आप जो पीछे एक लोगो देख रहे हो कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ, ये प्रॉपर लोगो है पेटेंटेड इंग्रेडिएंट का जो सबइंसा ग्रुप USA से हम यूज करते हैं। Why it is more effective than turmeric due to its content? देखिए ये टर्मरिक से कई गुना अच्छा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है सबसे पहले कुरकुमिनाइड्स। कुरकुमिनाइड्स लगभग 95% कुरकुमिन के अंदर कुरकुमिनाइड्स देखे जाते हैं जो टर्मरिक के अंदर रहते हैं। कुरकुमिन जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, C3 का डिस्टिंग्विश हम देख रहे हैं तो सबसे पहला C है कुरकुमिन। नेक्स्ट है डाइमिथॉक्सी कुरकुमिन, ये दूसरा C है जो सेकेंड मॉलिक्यूल इन C3 कॉम्प्लेक्स है, कॉमनली नोन एज कुरकुमिन 2। पहला हुआ कुरकुमिन, दूसरा हुआ कुरकुमिन 2, या फिर इसे हम डी मिथॉक्सी कुरकुमिन भी कहते हैं। और जो तीसरा है जिसे कुरकुमिन 3 भी कहा जाता है, दैट इज नथिंग बट द बिस डी मिथॉक्सी कुरकुमिन, जिसे थर्ड मॉलिक्यूल हम कहेंगे या फिर कुरकुमिन 3 कहेंगे। सो कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स में कुरकुमिन 1, डिमिथॉक्सी कुरकुमिन 2 एंड बिस मिथॉक्सी कुरकुमिन, ये एक थर्ड नंबर वाला कुरकुमिनॉइड है। मतलब ये तीनों C3 बनता है और जिसका कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया है, इसी से नाम दिया गया है कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो लेबोरेटरी है ये दुनिया की ऐसी एकमात्र लेबोरेटरी है जिन्होंने वाटर सोल्युबल कुरकुमिन यूज किया था, तो उससे भी बेहतर तरीके का ये इंग्रेडिएंट है जिसका पेटेंट उन्होंने लिया है। तो डिफरेंस क्या क्या है सबसे पहले देखेंगे। हमने यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ कुरकुमिन के दिए हैं और जिसको अगर हम थोड़ा सा टर्मरिक के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। डीपर लेवल देन कर्कमिन, टर्मरिक। टर्मरिक हम यूज करते हैं जो पेनिट्रेट उसका उतना ज्यादा नहीं होता, बट अगर कुरकुमिन हम यूज करेंगे तो वो डीपली इनसाइड जाकर काम करता है, जो मेलानिन प्रोडक्शन के अंदर काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। फॉर एग्जाम्पल हम फेस पैक यूज करते हैं या हल्दी की सेरेमनी के अंदर हम हल्दी लगाते हैं, है ना। पहले तो खैर जो ग्रूम है या ब्राइड है उनको निखार आने के लिए हल्दी का इंट्रोडक्शन किया जाता है, बट आज की डेट में वो एक तरीके की सेरेमनी बनी हुई है। बट क्या आपको ये पता है कि एक दिन हल्दी लगाने से बॉडी के अंदर वो निखार मिलेगा? नहीं। तो अगर आप हल्दी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हनी का अगर यूटिलाइज आप करते हो, हनी और उसके साथ कुरकुमिन या टर्मरिक यूज करते हैं और उसका पेस्ट लगाते हैं तो अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। बट ये रेगुलर बेसिस पे यूज करना चाहिए। बट एक्सटर्नल एप्लीकेशन के अलावा हम बात कर रहे हैं कि कुरकुमिन का सेवन अगर आप करोगे, आपके बॉडी के अंदर जा रहा है तो वो टारगेट साइट पर जाकर काम करेगा जहां पे मेलानिन का प्रोडक्शन होता है। उसके ऊपर भी हम डिटेल बात करने जा रहे हैं आगे। कुरकुमिन टेक्स इट अ स्टेप फर्दर बाय डायरेक्टेड टारगेटिंग टू बैक्टीरिया दैट कॉजेस एक्ने, जैसे के बारे में हम बात कर रहे थे। टर्मरिक अगर हम देखेंगे तो स्किन को व्हाइटनिंग करने का काम का, थोड़ा सा ब्लैक एक्ने है या डार्क सर्कल है तो उसे भी कम मिनिमाइज करने का काम करेगा। बट अगर कुरकुमिन हम यूज, टर्मरिक अगर तो वो करेगा, कुरकुमिन अगर हम यूज करेंगे तो जो बैक्टीरिया कॉज करता है डार्क सर्कल के लिए या एक्ने के लिए, पर्टिकुलरली एक्ने की बात हम करेंगे, तो वो एक टॉक्सिन क्रिएट बैक्टीरिया, तो डायरेक्टली उस बैक्टीरिया के ऊपर जाकर कुरकुमिन काम करता है। तो आप बताइए टर्मरिक बेहतर रहेगा या कुरकुमिन बेहतर रहेगा? मतलब कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स बेहतर रहेगा। बट ऑब्वियस कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। और आप जब भी सुबह शाम एवरेज मोर पावर का सेवन करते हो तब ये पेटेंटेड कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स आपके बॉडी के अंदर जा, और जो भी डिस्कस आज हम कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर वो तमाम चीजें हमारे शरीर के अंदर डेफिनेटली होती रहेगी। कुरकुमिन इज अ पावर हाउस व्हेन इट कम्स टू एजिंग स्किन। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे किस तरीके से काम करता है, उसका भी एक डिटेल एग्जाम्पल हम देखेंगे।
लास्ट फ्यू ईयर्स की बात करें हम, या आप भी सर्च कर सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल छपा था जहां इन्होंने क्लेम किया है कि मार्केट के लगभग 13 ब्रांड्स को रिकॉल किया गया था, क्योंकि टर्मरिक टर्मरिक ब्रांड की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि उसके अंदर पर्टिकुलर किसी न किसी तरीके के कंटेमिनेंट्स हमें दिखाई दिए, मतलब उसे खराब करने वाली जो चीजें हैं उसके अंदर पाई गई। तो 13 अलग अलग ब्रांड्स को रिकॉल्ड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। बट अगर हम इस हल्दी को ही निकाल दें और कुरकुमिन की बात करें तो इसके अंदर किसी तरीके के कंटेमिनेशन आने के चांसेस नहीं है, बिकॉज दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ टर्मरिक। क्योंकि कुरकुमिन डायरेक्टली बॉडी के अंदर जाने के बाद पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स या पाथवेज के अंदर जाकर काम करता है, जो भी हमने दिए हैं नीचे, इसके ऊपर हम डिटेल बात कर रहे हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीका भी देखेंगे हम। ये आपको ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी कि आप ये पूरे क्लिनिकल पाथवेज लोगों को बताएं। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये इंग्रेडिएंट किस तरीके से काम करता है इन ए मॉलिक्यूलर लेवल। सबसे पहले ये एंटी इंफ्लेमेटरी के हिसाब से काम करता है, पावर हाउस ऑफ एंटी इंफ्लेमेशन। इंफ्लेमेशन का मतलब सूजन हो सकती है, रेडनेस हो सकता है। ये हम बात थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड। कुर्कुमिन जो है हमारे बॉडी के अंदर NF-KB इसे ब्लॉक करता है, साथ ही साथ COX-2 इसे भी ये ब्लॉक करता है। ये एक एंजाइम है NF-KB। ये एक है न्यूक्लियर फैक्टर कापा एक्टिवेट बी, दैट इज अ लाइट चेन ऑफ बी, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी। और COX ये एक तरीके का को ऑक्सीजनेज एक एंजाइम है जो हमारे बॉडी के अंदर ये दोनों मिलकर इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। इसका ही पर्टिकुलर ये दो कॉम्प्लेक्स जो है ना, कंपाउंड है, ये बॉडी के अंदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के हिसाब से काम करते हैं। इनका ही थोड़ा सा पाथवे हम देखने जा रहे हैं, जो की पाथवे दैट ट्रिगर द इन्फ्लेमेशन। ये दोनों ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो सकती है, पेन हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर वो जो एरिया है वो लाल हो सकता है, रेडनेस हो सकता है। जिसे जैसे हम एग्जांपल देखेंगे कि बॉडी के अंदर कहीं अगर मार लगा है तो हम देखकर बता सकते हैं कि यार यहाँ पे सूजन है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा है। ये काला नीला हुआ है, हम कहते हैं ना कि यार ये लाल हुआ है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, सूजन आ चुकी है। थोड़ा सा हम अगर उसे दबाते हैं तो वहां पे इन्फ्लेमेटेड कंडीशन हमें दिखाई देती है। दैट इज नथिंग बट द ड्यू टू न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी एंड को ऑक्सीजनेज एंजाइम। बात करते हैं किस तरीके से काम करते हैं ये दोनों। अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ये हमारे शरीर के अंदर फैलाते। अगर कुरकुमिन की बात करें तो कुरकुमिन हेल्प्स इन मैनेजिंग अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस विदाउट द साइड इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर मेडिकेशन। हम पेन किलर लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि वो वहां पर जाकर इफेक्टिव रोल प्ले करे। कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स एज अ पेन किलर आपके शरीर के अंदर काम करेगा। बहुत लोगों का ये कहना आता है कि 8, 10, 15 दिन यूज करने के बाद अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स हमें थोड़े से कम मिल रहे हैं। मैग्नीशियम प्रोडक्ट के अंदर से मिल रहा है, विटामिन डी कुछ हद तक मिल रहा है, कैल्शियम बहुत बेहतरीन तरीके से मिल रहा है, मैग्नीशियम अच्छे से मिल रहा है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स है उसे ओवरकम करने के लिए तो मॉलिक्यूल्स मिल ही रहे हैं। बट ये जो कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स है, जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, इसकी भी एक खुद की खासियत है कि ये जो इन्फ्लेमेशन, पेन को ट्रिगर करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स शरीर के अंदर बनते हैं उन पर्टिकुलर पाथवेज को ही ब्लॉक करता है। आप सोचिए ये मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर कितना असरदार तरीके से काम करता है। ये न्यूक्लियर फैक्टर मतलब हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाकर DNA के अंदर पर्टिकुलर जीन के ऊपर जाकर ये वर्क करता है। मतलब ये जीन रेगुलेशन के अंदर काम करता है जेनेटिक लेवल पर, और जेनेटिकल लेवल के पाथवेज को ही ब्लॉक करने का काम कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स बखूबी करता है। देखिए न्यूक्लियर फैक्टर कापा भी ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का ग्रुप है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन करना, ट्रांसक्रिप्शन DNA के ऊपर होता है। पर्टिकुलर एक जीन है, उस जीन को एलेबोरेट किया जाता है और उस जीन के अंदर पर्टिकुलर एक्सप्रेशन करने के लिए एक रीजन होता है जहां पे जिसे कहते हैं प्रोमोटर। और प्रोमोटर के ऊपर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जाकर बाइंड जब होता है तो वो प्रमोट करता है। प्रमोट मतलब आगे लेकर जाना, बढ़ाना।
और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसे कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो डीएनए से आरएनए को बनाता है और आरएनए से प्रोटीन को बनाता है। तो ये हम आरएनए की बात करें, डीएनए से आरएनए बनाने का काम ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाने का काम ट्रांसलेशन। समझने, थोड़ा सा फोकस देकर समझिए कि ये एक्चुअली किस लेवल पर जाकर काम कर रहा है। एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आप इतनी ही मॉलिकुलर लेवल लोगों को बताएं, आपका कॉन्फिडेंस इस प्रोडक्ट के प्रति बढ़े, यही हमारा प्रयास है। तो ये जेनेटिक लेवल पर जाकर काम कर रहा है। देखिए, फैक्टर दैट रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ न्यूमरस जीन, बहुत अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ जीन्स को रेगुलेट करने का काम न्यूक्लियर फैक्टर। न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला फैक्टर। कौन सा? कापा का है, जिसे कापा अल्फा बीटा, जैसे हम कहते हैं ना कि वैसा डेल्टा, उसके बाद आता है कापा। और वो भी किस पर्टिकुलर चेन को मिल रहा है? लाइट चेन ऑफ बी, इसके साथ एसोसिएटेड होकर वो काम कर रहा है। और न्यूमरस जीन, कौन से जीन? जो इन्फ्लेमेशन को रिस्पॉन्सिबल है। मतलब मुझे कोई दिक्कत अगर होती है, खास तौर पे इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूं, मार अगर लगता है तो इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली होगा, उसमें कोई दोहरा नहीं है। बट इंटरनल इन्फ्लेमेशन जो हमें दिखाई देती हैं, उस इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करने के लिए ये दो मॉलिक्यूल करते हैं। और ये पर्टिकुलर न्यूक्लियर फैक्टर क्या करता है? जितने भी जीन्स हैं जो इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करते हैं, उनको ही ये रेगुलेट करने का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टीएनएफ अल्फा। टीएनएफ का मतलब ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर। मतलब अगर इन्फ्लेमेशन को सही माध्यम से, सही तरीके से स्टेपुलेटेड पीरियड में, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, डॉक्टर भी है कि कैंसर डिटेक्ट हुआ है, थर्ड स्टेज है, थोड़ा अगर पहले आता है आप 1-2 महीने, तो हम बचा सकते थे, या फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने मिलता था। तो ये जो अलग अलग स्टेजेस है ना, फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली, ऐसे स्टेजेस जो है, पर्टिकुलर स्टेज के अंदर अगर डिटेक्ट हुआ और प्रॉपर मेडिकेशन हमें मिली, तो हम बहुत अच्छे ठीक हो सकते हैं। तो कहने का मतलब, हमारे बॉडी के अंदर अगर ये एनएफ कापा बी एंड COX2, इनका अगर सही तरीके से रेगुलेशन नहीं हुआ, तो ट्यूमर होने के भी चांसेस हैं। क्यों है वो भी हम देखने वाले हैं। तो TNF मतलब ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर अल्फा। जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप सर्च करते हैं, रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। ये TNF एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सिग्नलिंग के अंदर काम करता है, और पर्टिकुलरली इंफ्लेमेशन के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के साथ। नेक्स्ट वन है IL-1 बीटा। आयल मतलब इंटरल्यूकिन फैक्टर 1। तो ये इंटरल्यूकिन क्या करते हैं? पर्टिकुलरली जो 1 बीटा है, IL-1 बीटा, ये इंफेक्शन एंड इंजरी की वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर होती है, जहां इन्फ्लेमेशन देखने मिलता है, तो पर्टिकुलर वहां पर वो काम करता है। नेक्स्ट वन IL-6 एंड 8, ये हमारे शरीर के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लेमेशन के आधार पे काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जीन्स हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं। और इसे पर्टिकुलरली रेगुलेट कौन करता है? NF कापा बी, न्यूक्लियर फैक्टर। और अगर ये अनकंट्रोल्ड तरीके से काम करने लगा तो, बिकॉज NFB ये हमारे शरीर के अंदर प्रोलिफरेशन भी करता है, किसके साथ मिलकर? COX2, दैट इज साइक्लो ऑक्सीजिनेज 2, इस मॉलिक्यूल के साथ मिलकर। ये एक तरीके का एंजाइम है जो एराचोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर बनाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन, एक एंजाइम हमारे शरीर के अंदर बनता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर सिग्नलिंग कैस्केड को चलाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुझे मच्छर काट रहा है मेरे पैर को, और मेरा हाथ ऑटोमेटिकली वहां जा रहा है। मतलब ये जो रिस्पॉन्स ब्रेन से मेरे हाथ को मिला, मेरा हाथ वहां तक जा रहा है, तो ये सिग्नल्स पास ऑन की जाती है। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, हम खाना खाते हैं, हम घी खाते हैं, घी के अंदर होता है कोलेस्टेरॉल, और कोलेस्टेरॉल हमारे हर सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जरूरी है। हमने फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह इसके ऊपर पहले बात भी की है। तो खाना जाता है पेट के अंदर, और पर्टिकुलर वहां से वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे जाता है? तो वहां पे कुछ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, तो उसके ऊपर सिग्नल दिया जाता है कि आपको यहां से वहां तक जाना है, तो लेकर जाने वाले काम अलग तरीके से करते हैं। तो उस तरीके से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के अंदर काम करते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन। और आमतौर पे इंफ्लेमेशन, जैसे कि पेन,
स्वेलिंग एंड रेडनेस। दर्द हो, सूजन हो, या लाल काला नीला जो होता है उस तरीके से कंडीशन हो, वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन काम करता है विथ हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर। नेक्स्ट है सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल बढ़ते जाना। बाइनरी फ्यूजन कहते हैं ना, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सेल्स बढ़ती है। तो अगर ये मॉलिक्यूल थोड़े से भी अनकंट्रोल्ड हुए ना, या फिर इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं रहा, तो ये अनकंट्रोल्ड तरीके से काम करेंगे। मतलब अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, नथिंग बट द ट्यूमर। तो इसीलिए कुरकुमिन C3 या टर्मरिक कैंसर के हिसाब से भी शानदार तरीके से काम करता है। टर्मरिक भी काम करेगा, हल्दी भी काम करेगी, बट हल्दी के अलावा अगर हम बात करेंगे कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, दैट इज वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, वो बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब हिबारिस मोर पावर अगर कैंसरस कंडीशन में दिया जाए तो वहां पे भी अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। उसके ऊपर भी हमने एक शानदार सेशन लिया था जहां पर बहुत डिटेल हमने बात की थी। और लास्ट वन है रेगुलेशन, जहां अलग अलग तरीके के स्टिमुलाई को ये इंड्यूस करने का काम करता है। स्टिमुलाई का मतलब एक्टिवेट होना, जिसे अगर चार्ज किया जाए तो वो अपने तरीके से बहुत लोगों को चार्ज करता फिरेगा, है ना, तो एक्टिव करता रहेगा वो। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन वाला एंजाइम है, ये एक अलग अलग तरीके के स्टिमुलाई को एक्टिवेट करने का काम करता है। और जब ये दोनों मिलकर अनकंट्रोल तरीके से काम करेंगे, या फिर किसी तरीके का रेगुलेशन इनके ऊपर नहीं रहा, या फिर आपकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड तरीके से काम कर रही है, अच्छी इम्यूनिटी नहीं है आपकी, तब ये दोनों आगे चलकर ज्यादा इन्फ्लेमेशन फैलाने का काम करेंगे, और आगे चलकर कैंसर होने की भी संभावना डेफिनेटली बढ़ती है। नेक्स्ट वन, इसका जो बेनिफिट है स्किन के अंदर पिगमेंटेशन के लिए, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स टायरोसिन को इनहिबिट करता है। टायरोसिनेज एक तरीके का एंजाइम है जो हमारे स्किन के अंदर मेलाटोनिन या फिर मेलानिन जो पिगमेंटेशन बनाता है, मेलानिन नाम का जो एक हार्मोन है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है टायरोसिनेज। जितना मेलानिन का पिगमेंटेशन ज्यादा रहेगा उतनी हमारी स्किन डार्क रहेगी, जितना उसका प्रोडक्शन कम रहेगा उतनी हमारी स्किन लाइट रहेगी। डार्क का मतलब ब्लैकनेस, लाइट का मतलब थोड़ा सा, जिसे हम सो कॉल्ड फेयरनेस कहते हैं। बट मेरा मानना है कि कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स अगर आप एवरेज मोर पावर के माध्यम से ले रहे हैं, तो जैसे पैदा होने के बाद आपका स्किन टोन था उस तरीके से आपका स्किन टोन बनेगा। और थोड़ा सा आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन और वॉकिंग करोगे तो डेफिनेटली मेलानिन का पिगमेंटेशन आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब फेयरनेस के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखाई देंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स टू पोस्ट एक्ने इन्फ्लेमेशन में भी स्पीड अप हीलिंग। जैसे हम कह रहे थे कि एक्ने है, एक्ने के लिए तो ये काम करता ही है, बट जैसे एक्ने खत्म हो गए तो पिगमेंटेशन दिखाई देता है, हमें छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो उन स्पॉट्स को करना और वो पर्टिकुलर स्किन का जो हिस्सा है उसकी रिकवरी अच्छे से करने के लिए भी कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स बेहतरीन तरीके से काम करता है। और अगर आप हिबारिस मोरपारो का सेवन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो काफी लंबे समय तक आप एक्ने फ्री रह सकते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर चीज को अगर मैं स्किन की बात करूं तो बहुत सारे ये नंबर रीजंस हो सकते हैं। कितने पोल्यूटेड कंडीशन में आप रह रहे हो, कौन सा फेस वॉश यूज कर रहे हो, सोप यूज कर रहे हो, या कोई फेशियल क्रीम यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर एक्सक्यूज मी, ये दिखाई देती है। नेक्स्ट वन, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। हमने अभी बात की थी कि कुर्कुमिन एक पावर हाउस है जहां बेहतरीन तरीके के एंटी इन्फ्लेमेशन या एंटी एजिंग के प्रॉपर्टी में दिखाई देती है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स की, वो हमारे शरीर के अंदर जो कोलेजन होता है उसके प्रोडक्शन प्रमोट करता है। आप देखो ना, अभी बहुत सारे सीरम, बहुत सारे फेस को यूज किए जाने वाली क्रीम्स या अलग अलग तरीके के ऑइंटमेंट्स, उसके अंदर कोलेजन दिखाई देता है। हमारे शरीर खुद एक कोलेजन बनाता है, 100% बनाता है। एक्सटर्नल कोलेजन लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी स्किन एक्सटर्नली डैमेज हो चुकी है, इंटरनली डैमेज हो चुकी है, बिकॉज आपके स्किन को प्रॉपर तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर्स आपको डर्मेटो आपको रिकमेंड करते हैं कोलेजन इंग्रेडिएंट्स यूज की जाने वाली कुछ मेडिकेशंस। तो अगर आप
कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके रेगुलर शेड्यूल में, तो आपके बॉडी के अंदर जो कोलेजन बनाने की, सिंथेसिस होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ये प्रमोट करेगा, बढ़ाएगा। साथ ही साथ ऐसे एंजाइम्स को कम कर देगा जो आपके स्किन के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखिए ये दो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। पर्टिकुलरली एक के हिसाब से कोलेजन को बढ़ाएगा, और जो स्किन को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब रिंकल्स हैं, झुर्रियां हैं, स्किन की इलास्टिसिटी है, तो ये तमाम जो चीजें जो बुढ़ापे के तौर पे हमें दिखाई देती है, तो उनको ये स्लो डाउन करने का भी काम करता है। जैसे हम यहाँ पे हमने लिखा है फाइन लाइंस, रिंकल्स, ऑक्सीडेटिव डैमेज, इन सब चीजों को भी ये कम करने का काम डेफिनेटली अच्छी तरीके से करता है। साथ ही आपके स्किन को और यंगर दिखाने का काम करता है। मतलब प्लफीनेस, जो हाइड्रेटिंग, हमारी स्किन के जो यंगर कंडीशन में दिखाई देती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हाइड्रेशन कैपेसिटी स्किन के अंदर नहीं रहती। इसीलिए देखिए कहते हैं कि पानी का सेवन 3 से 4 लीटर डेली बेसिस पे करना चाहिए। आप एवरेज मोर पावर का यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली पानी का सेवन ज्यादा करते रहिए, क्योंकि ये आपके स्किन को यूथ रखने का काम और प्लफीनेस भी प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट वन, स्किन कंडीशन के अंदर भी रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोरियासिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है। ये सोरियासिस के अंदर ना बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं हिवारिस मोर पावर इस प्रोडक्ट के, बिकॉज ये खाने के द्वारा तो न्यूट्रिशन कैसे दे रहा है, साथ ही साथ आप बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं जहां पे सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, और जहां पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो और ब्लड की इंप्यूरिटीज अगर निकलती जा रही है बाहर से, जो हिबारिस मोर पावर बखूबी तरीके से करता है, तो स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स ना के बराबर रहते हैं। और मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर किसी पर्सन को स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हिबारिस मोर पावर को थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करके वो पानी आप अफेक्टेड एरिया को लगाइए, जिसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत मिरेकलस दिखाई देंगे। बिकॉज इसके अंदर कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो एंटी एलर्जी हो, एंटी, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है एक्सटर्नली भी। नेक्स्ट वन, रिड्यूसेस रेडनेस, फ्लैकीनेस, इरिटेशन। तो स्किन रिलेटेड जो भी दिखते हैं ये ओवरकम करने का काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। अगर हम स्कैल्प की बात करें, हेयर की, जो आने वाले स्लाइड के ऊपर हम देखेंगे, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि हेयर फॉल हो, बूस्टिंग, ग्रोथ हो, तो देखिए बहुत लोगों को ये भी रिजल्ट दिखाई दिया है कि 1 महीने के भीतर भीतर ना जो बाल है, जो बहुत थीन होते थे, हुआ करते थे पहले, उसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। तो पापा भी हमेशा कहते हैं कि सर के बाल झड़ने से लेकर पैर के नाखून तक सभी अंगों में, सिस्टम्स के अंदर हिबारिस मोर पावर इक्वली काम करता है। तो डेफिनेटली ये जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये शानदार तरीके से काम करता है आपके शरीर के अंदर, हेयर लॉस के अंदर भी। जो एक मेल बाल्डनेस हम कहते हैं ना, मेल्स के अंदर एक हार्मोन दिखाई देता है, दैट इज डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसे हम DHT भी कहते हैं, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो इस हार्मोन को भी ये कम करने का काम करता है, जो हमारे मेल बाल्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिव है। नेक्स्ट वन, जैसा अभी हमने बात की ना कि रेडनेस के लिए ये काम करता है। उसके बाद इसके रिजल्ट हमें डिप्रेशन के अंदर अच्छे दिखाई देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं, पर्टिकुलरली कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स के। वायरल इन्फेक्शन, चाहे किसी भी तरीके के इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। खास तौर पे फीमेल्स के अंदर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जैसा जो एक्टिव फीमेल्स होती है ना, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के 1-2 दिन पहले से ये अंदाजा होता है कि 1-2 दिन के अंदर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के चांसेस है। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या जो पेन होते हैं ना, उसके अंदर भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल तरीके से ये कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, कुर्कुमिन कॉम्प्लेक्स की बात करें, और इसके साथ साथ हम बायोपेरिन भी अगर दें, तो ये रिसर्च उन्होंने किया है और इसके मेडिकल एविडेंसेस भी उन्होंने दी हैं कि अगर हम बायोपेरिन के साथ कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स यूज करें, तो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 2000% बढ़ती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये सेविंग्स ग्रुप का कहना है, जिन्होंने ये दोनों इंग्रेडिएंट पेटेंटेड दिए हैं हमें। और ये बताते हुए मुझे फिर से बहुत खुशी होती है, कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स के साथ साथ
बायोपेरिन भी जो एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है वो भी इस प्रोडक्ट के अंदर है। तो आप समझ सकते हैं कि गट हेल्थ एब्जॉर्प्शन के अंदर कितना असरदार तरीके से आपको ये प्रोडक्ट वर्क करके देगा। नेक्स्ट वन, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स इज अ गोल्डन गिफ्ट ऑफ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस, ऑफरिंग फुल स्पेक्ट्रम सपोर्ट्स फॉर जॉइंट एंड ब्रेन हेल्थ। कुरकुमिन 3 कॉम्प्लेक्स को एक वरदान माना गया है आयुर्वेदा के हिसाब से और मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी, क्योंकि वो जॉइंट एंड ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत शानदार तरीके से काम करता है। रेडिएंट एंड यूथफुल स्किन, यंगर रखने का भी काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। देखिए बहुत सारे डर्मेटो हो सकते हैं या फिर न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि एक सुबह उठते ही सबसे पहले ल्यूपम वाटर लीजिए ग्लास के अंदर और हाफ टी स्पून हल्दी उसके अंदर मिक्स करिए और वो पानी पीजिए, उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। तो आपको अलग अलग तरीके के कंडीशंस यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आधा चम्मच बारह पार सुबह लेना है, बिकॉज इसका कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है अलोंग विद बायोपेरिन, को बढ़ाएगा और जो वो पानी काम करेगा उससे कई अच्छा रिजल्ट आपको पर्टिकुलर आप जिस पर्पस के लिए वो पानी पी रहे थे उसके अंदर आपको दिखाई देगा। अलोंग विद जितने भी सेशन हमने लिए हैं इबारिस मोर पावर इस प्रोडक्ट के, वो भी रिजल्ट आपको साइमल्टेनियसली वो देता जाएगा। कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स को अगर हम थोड़ा सा कॉमा करें तो अलोंग विद दैट वी आर हैविंग स्वर्ण भस्म इन दैट, रजत भस्म भी इसके अंदर ऐड किया गया है अलोंग विद remaining 5 patented ingredient as like shahagandha, tinofol particularly for the brain, the sabri the best one for the vitamin C, next one phenomenon that is a god gift and golden gift for the diabetic person। जो डायबिटिक पर्सन है उनके लिए तो नेचर का सबसे बड़ा वरदान है जो मेथी है या मेथी दाना है, उसका भी एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस प्रोडक्ट के अंदर हमने ऐड किया है, दैट इज नथिंग बट द हिबारिस मोर पावर। एंड लास्ट वन इज बायोपेरिन, दैट इज वर्ल्ड्स बेस्ट बायो अवेलेबलेटर। तो बहुत शानदार तरीके से ये इंग्रेडिएंट ये प्रोडक्ट के अंदर है। अलॉन्ग विद दैट ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं जो हमारे शरीर को और अच्छी देखभाल करने का काम करते हैं, जिसके ऊपर हमने बहुत शानदार तरीके से अब तक बात की है। सो ये रहा आज का प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने जो मुझे सेवा का मौका दिया है, स्पेशली प्रतीक सर एंड सागर सर, थैंक्स टू यू एज वेल। सो Thank you ओवर so टू यू much. सर। Yes. थैंक यू सो मच। Actually, in traveling from many days है ना, तो आपका सेशन प्रॉपर नहीं कर पाया, but आज स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं और एक्चुअली वो एक छोटा सा प्रोडक्ट मैं कहूंगा बहुत छोटा, पर उसके फायदे 1000 गुना। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें मोर पावर क्यों खाना चाहिए, तो उनके लिए मेरे पास एक छोटा सा जगह कि आप सुबह सुबह उठ के यूजुअली अपनी बॉडी को गंदी हैबिट दे दो, चाय ऑयली फूड की या कुछ ना कुछ वो चीजों की जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, इम्प्योरिटी है ना। बट मोर पावर को लेते हो तो एक छोट 1 ग्राम की मोर ऑलमोस्ट मोर देन 38 इंग्रेडिएंट्स का अर्क है और हर इंग्रेडिएंट का अपना न्यूट्रिशन वैल्यू है, उस न्यूट्रिशन वैल्यू के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो सोचिए आप कितने सारे बेनिफिट्स अपनी बॉडी को सुबह दे रहे हो, मतलब अपनी बॉडी को एक वी डाइट मॉर्निंग दे रहे हैं बाय यूजिंग ओनली मोर पावर। तो विनय सर, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूं, हमेशा रहते हैं, हमेशा लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हिवारे क्या डिजीज पे इफेक्टिवली काम करेगा, तो उसके लिए सर हम क्या जवाब दे सकते हैं लोगों को? तो देखिए डिसीज और डिसऑर्डर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी एटो इम्यून डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स है उसके अंदर अच्छे से हमें रिजल्ट दिखाई देता है। प्रिडोमिनेंटली बात करें तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के अंदर एज लाइक अर्थराइटिस, कैंसर, पैरालिसिस, न्यूरोलॉजिकल बैरियर, के अंदर भी अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं, बॉडी पे दिखाई देते हैं, न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर भी अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें जो हमें बचपन से नहीं थी बट ड्यू टू चेंज इन लाइफ के दौरान आई है नेचुरल तरीके से, तो उसके अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देगा। बिल्कुल। ओके। दूसरा एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है सर, मैं उसको भी करना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। ओके सर, था पावर के लिए एक व्यक्ति को 1 साल। सर एक सवाल था किसी का, विनीत प्रधान जी का, कि मोर पावर के लिए एक व्यक्ति को साल में 1 या 2 पीलिया की शिकायत हो जाती है, क्या उसे ये अच्छा काम करेगा?
पोटेंट पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जहाँ हम हाँ। पीलिया की बात करें, वो दो तरीके के होते हैं, येलो एंड व्हाइट। येलो अगर है तो वो बहुत जल्दी हमें दिखाई देता है हमारे आईज का, बट व्हाइट अगर है तो थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है उसे डिटेक्ट कर पाना। बट थोड़ा सा रिसर्च के बारे में अगर मैं बात करूं मेरे, तो ये डेफिनेटली उसके अंदर अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देता है, पर्टिकुलरली पीलिया के अंदर भी। बट अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो हम थोड़ा सा इसे एलिमिनेट करेंगे। क्रॉनिक कंडीशन अगर है तो हम वहां पे पोटेंटली नहीं बता सकते, बट रेगुलर बेसिस पे अगर है, क्रॉनिक कंडीशन नहीं है, तो उसके अंदर अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। तो सर मेरा ये मानना है कि जो क्रोनिक डिजीज में कोई पेशेंट है, तो फिलहाल वो इसको इतना मतलब अभी इतना उस पर हम रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी बातों से मैं ये समझाऊं कि